नमस्कार मित्रों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। मित्रों, पिछली कक्षा में अपन ने हमारा राजस्थान बुक के कक्षा 6 के राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की चर्चा की थी। राजस्थान का भौतिक स्वरूप क्या है उसकी चर्चा की थी। मित्रों, उसी अध्याय को पूरा करते हुए पूर्णार्थी की तरफ लेके चलते हैं और आज अपन चर्चा करेंगे राजस्थान की जलवायु व ऋतु चक्र। तो शुरू करते हैं मित्रों, राजस्थान की जलवायु। बात करें मित्रों राजस्थान की जलवायु की, तो राजस्थान की जलवायु पर मानसून का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। और दिखेगा भी क्यों नहीं, मानसून का स्पष्ट प्रभाव निश्चित रूप से दिखेगा। और बात की जाए मित्रों राजस्थान की जो जलवायु है उसमें विविधता है। क्या है मित्रों? विविधता। विविधता का मतलब समझे कि अलग अलग प्रकार की जलवायु पाई जाती है। थार के मरुस्थल में अलग, अरावली पर्वतमाला के पूर्व में अलग और आपके दक्षिणी राजस्थान में अलग, इसी तरह की अलग अलग प्रकार की जलवायु पाई जाती है, इसलिए इसे विविधता लिए हुए जलवायु कहेंगे। तो मित्रों अब अपन चर्चा करते हैं राजस्थान की जलवायु की विविधता क्यों है। तो राजस्थान की जलवायु की विविधता के मुख्य कारण है अक्षांशीय स्थिति। क्या है मित्रों? अक्षांशीय स्थिति, यानी कि राजस्थान उत्तर पूर्व में स्थित है अक्षांश में, जैसा कि अपन उत्तरी अक्षांश कहते हैं, पूर्वी देशांतर कहते हैं, तो अक्षांशीय स्थिति। दूसरा कारण है भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में। तीसरा आपका कारण है मित्रों समुद्र से दूरी। राजस्थान जो प्रदेश है ना मित्रों, ये समुद्र से दूर स्थित है। इसके अलावा चौथा जो पॉइंट है वो है आपका अरावली पर्वतमाला। जब अपन भौतिक स्वरूप पढ़ रहे थे उस टाइम अपन ने समझा था कि मानसून को रोक करके अरावली पर्वतमाला पूर्व और दक्षिण में वर्षा करवाती है, तो ये अरावली पर्वत है ना, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और पांचवें फैक्टर की बात करें तो राजस्थान का जो विस्तार है ना, इस कारण भी आपकी जलवायु में विविधता है। तो ये 5 मेजर कारण है जिसके कारण राजस्थान की जलवायु में अपने को विविधता देखने को मिलती है, विभिन्नता देखने को मिलती है। मित्रों बात करेंगे राजस्थान की जलवायु किस प्रदेश में कैसी है, तो सबसे पहले आपके थार के मरुस्थल की बात करें तो थार का मरुस्थल मित्रों शुष्क है। कैसा है? शुष्क है। और इसके अलावा जो 61% भाग को लिए हुए हैं थार का मरुस्थल शुष्क और अर्ध शुष्क। थार के मरुस्थल में कुछ स्थान अर्ध शुष्क भी है। इसके अलावा बात करें मित्रों अपन अरावली पर्वतमाला के पूर्वोत्तर जिलों की, जयपुर की, तो वहां पे आपकी जो जलवायु है वो है आपकी उप आर्द्र जलवायु। इसके अलावा बात करें मित्रों आपके सवाई माधोपुर से लेकर के उदयपुर तक, आप साथ साथ में ये नोट डाउन करते रहिएगा या फिर रोक करके वीडियो नोट डाउन कर सकते हैं। सवाई माधोपुर से लेकर के उदयपुर तक, तो यहां पे आपकी जलवायु है मित्रों आर्द्र। और अगर बात करें दक्षिण में बांसवाड़ा और दक्षिण पूर्व में झालावाड़ की, तो यहां की आपकी जलवायु है मित्रों अति आर्द्र। क्या है मित्रों? कैसी है? अति आर्द्र जलवायु है। झालावाड़ में वार्षिक जो वर्षा है वो है आपकी 100 सेंटीमीटर। इन सब को देखते हुए जब औसत देखा जाए तो राजस्थान भारत के शुष्क प्रदेश में है और सबसे शुष्क प्रदेश है। सबसे शुष्क यानी कि यहां बारिश कम होती है, शुष्क यानी सूखे टाइप का प्रदेश है। अब अपन चर्चा करते हैं मित्रों जलवायु के बाद में अगले चैप्टर की, जो अगला पॉइंट है आपका वो है ऋतु। तो ऋतु की चर्चा करते हैं मित्रों। ऋतु चक्र की चर्चा करते हैं मित्रों।
ऋतु चक्र। 3 ऋतु है मित्रों, और 3 ऋतुओं में अपन सबसे पहले चर्चा करते हैं ग्रीष्म ऋतु की। गर्मियों की बातें करते हैं मित्रों। ग्रीष्म ऋतु किस किस महीने से कब तक? तो बात करें आपकी गर्मियां जो चलती है मित्रों, मार्च से लेकर के जून तक गर्मियां चलती है। इस टाइम जो आपका तापमान है ना मित्रों, वो सामान्य से, इस टाइम जो तापमान है राजस्थान के विभिन्न जिलों में सामान्य से 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा होता है मित्रों। और बात करें मित्रों अपन पश्चिमी राजस्थान में, आपके जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर और चूरू की, तो यहां का तापमान 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रहता है सामान्य से। 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रहता है मित्रों। ये ज्यादा रहने के पीछे कारण क्या है? स्पष्ट कारण है, यहां रेतीले धोरे हैं मित्रों। क्या है? रेतीले धोरे हैं, और ये धोरे बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है, रेत ज्यादा गर्म होती है। रेत जो है ना मित्रों, ये ज्यादा गर्म भी जल्दी होती है और ठंडी भी जल्दी होती है। इस कारण आपका दिन का तापमान अधिक और रात का तापमान कम रहता है रेत के कारण, क्योंकि रेत दिन में जो गर्म भी जल्दी होती है और रात को ठंडी भी जल्दी होती है। इस कारण आपका दिन का तापमान अधिक और रात का तापमान कम रहता है। बात करें मित्रों सबसे ठंडा स्थान कौन सा रहता है गर्मियों में, तो आपका सबसे ठंडा स्थान रहता है माउंट आबू। कौन सा मित्रों? माउंट आबू। और ठंडा रहने के पीछे कारण क्या है? तो ठंडा रहने के पीछे कारण है मित्रों आपकी ऊंचाई। माउंट आबू की ऊंचाई है ना, इस कारण माउंट आबू गर्मियों में सबसे ज्यादा ठंडा रहता है मित्रों। इस टाइम एक जो धूल भरी हवाएं चलती है, धूल भरी गर्म हवाएं चलती है, जिसे लू कहा जाता है। और कभी कभी ये जो लू चलती है ना मित्रों, ये 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। तो इस तरह से आपकी ग्रीष्म ऋतु रहती है। अब अपन चर्चा करते हैं मित्रों वर्षा ऋतु की। अब चर्चा करते हैं मित्रों वर्षा ऋतु की। वर्षा ऋतु में क्या होता है मित्रों और कब होती है? तो वर्षा ऋतु होती है आपकी जुलाई से लेकर के सितंबर तक। अब वर्षा ऋतु का आपके एंडिंग है और सितंबर में एंड हो जाता है। तो बात करें वर्षा ऋतु की, तो वर्षा ऋतु में राजस्थान में 90 से 95% बारिश हो जाती है, और होना स्वाभाविक ही है क्योंकि ऋतु भी वर्षा की है। अब बात करें मित्रों की वर्षा कहां कहां से होती है, तो वर्षा दोनों ही शाखा से होती है। कौन कौन सी दोनों शाखा? तो पहली आपकी बंगाल की खाड़ी, और दूसरी शाखा की बात करें तो आपका अरब सागर। बंगाल की खाड़ी से वर्षा अधिक होती है, और यह वर्षा होती है मित्रों कहां पे? आपके पूर्व में। कहां पे? राजस्थान के पूर्वी जो जिले हैं वहां पे बंगाल की खाड़ी से वर्षा होती है। और अगर अरब सागर की बात करें तो यहां से वर्षा होती है आपके दक्षिण में। और दक्षिण का जो झालावाड़ जिला है ना मित्रों, झालावाड़ जिला, ये सबसे ज्यादा वर्षा प्राप्त करने वाला जिला है। यहां पे 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। बात करें इसको सबसे आर्द्र जिला भी कहते हैं, सबसे ज्यादा वर्षा भी प्राप्त करने वाला जिला और सबसे आर्द्र जिला। क्या कहते हैं मित्रों? सबसे आर्द्र जिला। बात करें अगर सबसे कम वर्षा की,
तो आपकी सबसे कम वर्षा होती है जैसलमेर में, जहां पे 10 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तो ये सबसे कम आर्द्र जिला भी हो गया। और इसके अलावा बात की जाए मित्रों, माउंट आबू प्रत्येक जगह अपनी छाप छोड़ता है, और माउंट आबू यहां पे भी अपनी छाप छोड़ रहा है। माउंट आबू कैसे छोड़ रहा है छाप? वह स्थान राजस्थान का जहां पे सबसे ज्यादा वर्षा होती है। स्थान पूछ रहे हैं, जिला नहीं पूछ रहे, तो स्थान है आपका माउंट आबू और 150 सेंटीमीटर। अगर स्थान विशेष की बात की जाए तो माउंट आबू में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, और जिले की बात की जाए तो आपके झालावाड़ में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। अब मित्रों अपन चर्चा करें कि वर्षा किस तरफ चलती है, तो ये वर्षा आपके दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम दिशा की ओर चलती है। इस तरह से वर्षा आगे बढ़ती है। और बात की जाए मित्रों अगर अरावली पर्वतमाला के पश्चिम की, तो यहां पे आपके जो वर्षा होती है ना मित्रों, वो 50 सेंटीमीटर से कम होती है। और अगर पूर्व की बात करें अरावली पर्वतमाला के, तो यहां पे 50 सेंटीमीटर के होती है मित्रों, प्लस में जाती है, 50 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होती है। इस तरह से यह आपकी वर्षा ऋतु रहेगी। और अब अपन चर्चा करेंगे मित्रों शीत ऋतु की। वर्षा ऋतु को अपन ने समझा, अब अपन चर्चा करेंगे शीत ऋतु की। क्योंकि माउंट आबू को यही रहने देते हैं, क्योंकि इनका अपना स्थान है और स्पेशल स्थान है। हर जगह छाप छोड़ी है तीनों ऋतुओं में मित्रों माउंट आबू ने। और पर्यटन का महत्वपूर्ण स्थान राजस्थान में, सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर भी यहाँ पे। अब अपन चर्चा करते हैं मित्रों आपकी तीसरी ऋतु की, शीत ऋतु की। ये जो महीने हैं इसमें आपके अक्टूबर से फरवरी, इन महीनों में आपके राजस्थान में शीत ऋतु चलती है। और राजस्थान में तापमान धीरे धीरे कम होता चला जाता है, और राजस्थान के कई जिलों में तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। और कई ऐसे स्थान होते हैं जहां पे इससे माइनस भी देखने को मिलता है, इससे कम भी देखने को मिलता है। इसके पीछे कारण क्या है? कारण है रेतीले धोरे। धोरे क्या करते हैं, यहां जो रेत है ना मित्रों, ये ठंडी भी बहुत जल्दी होती है, इस कारण यहाँ का तापमान धीरे धीरे कम होता है। और अगर बात की जाए ठंड कैसे, यहाँ पे जो मित्रों ठंड पड़ती है ना, वो आपके उत्तर से शीत लहर चलती है, तो यहाँ पे कड़ाके की ठंड पड़ती है राजस्थान में। यह है आपकी शीतलहर। और अगर बात करें सबसे ठंडे स्थान की, तो ग्रीष्म ऋतु में भी यही था, और शरद ऋतु में भी, शीत ऋतु में भी सबसे ठंडा स्थान यही है, कारण ऊंचाई है। इस तरह से आपके ये शीत ऋतु चलती है। इसमें मित्रों इस ऋतु में जो बारिश होती है उसे मावठ कहते हैं। मावठ का एक और नाम है, इसमें जो बारिश होती है उसे मावठ कहते हैं, और दूसरा नाम है इसका पश्चिमी विक्षोभ। मित्रों ये बारिश होने के पीछे कारण क्या है? तो इसके पीछे कारण है भूमध्य सागर में एक चक्रवात आता है, जिससे राजस्थान समेत भारत के अन्य राज्यों में भी बारिश होती है, जिसे मावठ या पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं अपन। और इससे किस फसल को फायदा है? तो इससे आपके गेहूं की फसल को फायदा है। गेहूं की फसल को, इस टाइम गेहूं की फसल बोई होती है और गेहूं की फसल को फायदा है। अब अपन चर्चा कर लेते हैं मित्रों, दो छोटे से और पॉइंट हैं। आपका अकाल। अकाल क्या होता है मित्रों? अकाल में क्या होता है कि राजस्थान में, विशेषकर पश्चिमी राजस्थान में बारिश की अनियमितताएं हैं। कभी बारिश होती है, कभी नहीं होती है, निश्चितता नहीं है। कई बार हो जाती है, कई बार नहीं होती। और इस कारण राजस्थान के जो पशु पक्षी हैं, राजस्थान का जो मनुष्य है, पशु पक्षियों के लिए चारे और पानी की समस्या होती है, मनुष्य के लिए अनाज में पेयजल की, पानी की समस्या रहती है। इसे अकाल कहते हैं। मित्रों अकाल राजस्थान की प्राकृतिक स्थिति है, इस कारण पड़ता है। लेकिन मनुष्य ने भी, यहाँ के जो लोगों ने हैं, इन्होंने भी
अच्छे से प्राकृतिक का उपयोग नहीं किया है, अति दोहन किया है, भूजल है उसका अति दोहन किया है। अब बात करें आपके दूसरे मरुस्थलीकरण की, मरुस्थलीकरण की, तो मरुस्थलीकरण में क्या होता है मित्रों, जो आपकी भूमि है, उपजाऊ भूमि है, वो मानवीय कारणों से या भौतिक कारणों से बंजर होती चली जाती है, रेत के टीलों में तब्दील होती चली जाती है, इसे मरुस्थलीकरण कहते हैं। राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में लगातार मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ती जा रही है। हालांकि इसे रोकने के लिए वृक्षारोपण के सहारा लिया जा रहा है और जो प्रभावी भी है। मित्रों, आज अपन ने चर्चा की राजस्थान की जलवायु और ऋतु चक्र की। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यहां तक वीडियो में बने रहने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।